आज जनाब मैं बूटा बटोट रोड के उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे फॉरेस्ट का बंगला भी है, ये वाइल्ड लाइफ का बंगला भी है और यहाँ पे खूबसूरत सा सेटअप बनाया जा रहा है। मैं आया इसलिए था कि आप लोगों को ये बताऊं कि इन पहाड़ों पे आग लगती है और उस आग के लगने की वजह क्या है। काफी तकदो करने के बाद उस जगह तक तो मैं नहीं पहुंचा जहाँ पे आग लगी हुई है। मेरा नाम आरिफ खान टूरिस्ट है जी। आज जो लगाएंगे खाना बनाने के लिए, जो भी टूरिस्ट आता है उसको चाहिए कि आग बुझा कर जाए। जो गंद लेके आता है साथ को चाहिए कि वो वापस लेके जाए। जब मैंने वहाँ के महकमे के लोगों से इस सिलसिले में दरियाफ्त किया तो उन्होंने कुछ यूँ बताया। सर ये पत्थर है ना, इसमें आग है ना। अच्छा, ठीक है जी। ये वो नीचे गिरते हैं ना जब वो पत्थर के ऊपर पत्थर लगता है। अच्छा, फिर उस वजह भी लग सकती है। और ये जो मसला है, ये जो रास्ते बीच से गुजर रहे हैं ना जंगल में, अच्छा, ये भी किसी लापरवाही की वजह से, किसी ने सिगरेट पिया है, किसी ने मिसाल के तौर पे कोई वैसे आग जलाई है या तीली सिगरेट फेंका है तो फिर लग जाते हैं। नुकसान तो इतना ज्यादा है कि मिसाल के तौर पे हम सोच भी नहीं सकते हैं। हर चीज है ना, ये मिसाल तौर पे जानवर भी जलते हैं, इसमें परिंदे भी हैं, और भी काफी नुकसान होता है। ये कौमी खजाना है, इसका भी नुकसान होता है। अब्दुल वहाब, यहाँ पर हर साल आग लगती है। ठीक है, इधर देखने वाला कोई नहीं है पहाड़ों में। ठीक है, इनकी डिप्टी होती है, इनका काम बनता है कि यहाँ पर देखें, अपने इस जंगल की हिफाजत करें। खालिद महमूद का सुनने में तो आया खुद लगी जाती है, लेकिन हमारा भी ये कहना नहीं है। क्या पता कोई लोग लगाते हैं या क्या चक्कर है, क्योंकि इस आग लगने की वजह से गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा है। तो हाँ, वो भी काफी नुकसान होता है, चंद्रन का भी, माहौल का भी है। तो वहाँ पे मतलब नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, खैरियत है? ये नहीं, ये ऊँट आएगा ना नेट में, फिर तो मजा नहीं आएगा। जब ये नहीं आएगा तो फिर तो मजा नहीं आएगा। अच्छा, वो क्या वजह है? अच्छा, काम खराब हुआ है ना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मुझे जरा दो ना इसके। ये काटता शर्ट तो नहीं है? आ जाओ, सुनियो, आ जाओ। तो माँ कुछ अच्छी हो नहीं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कोई नहीं आना। अच्छा, अच्छा वैसे ये ऊँट कहते हैं कि बहुत जिद्दी होते हैं ना? जी जी। तो प्यार भी करते हैं? जी जी। अच्छा 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 प्यार करना है, जिद करो इतना। अच्छा जिद भी करना है। यार, हमें डर लगता है। खुश हो बच्चे, खुश हो। केड़ी जगह ले हो? मैं स्वाभाविक का हूँ। हाँ, अटक में रहता हूँ। तो ये बालन ले जा रहे हो घर? अच्छा अच्छा अच्छा। तो फॉरेस्ट वाले मना नहीं करते? बड़े बड़े दरख्त काटने पे मना करते हैं और इस पे नहीं करते हैं? नहीं, इसमें मना नहीं करते। अच्छा अच्छा अच्छा। आग लगाने वालों, आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये धरती तुम्हारी है, ये धरती तुम्हारे बच्चों की है, ये धरती आपकी माँ है। खुदारा इस पे आग न लगाएं। उसकी वजह ये है कि उससे इस इलाके का माहौल भी खराब होता है, उससे यहाँ पे जो परिंद और चरिंद हैं वो भी जल जाते हैं, उनके घोंसले, उनके बच्चे, उनके अंडे भी जल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ से जितनी कीमती लकड़ी है वो जल जाती है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा कि जिस जगह पे इन लोगों का ये बंगला मौजूद है, तो यहाँ पे बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं, लेकिन जो जगह इन लोगों से थोड़ी दूर है वहां पे बड़े दरख्त बिल्कुल नहीं है, और उसकी वजह यह है कि उसको आग लगा दी जाती है। क्या इस धरती को किसी बाहर वाले, किसी दुश्मन की जरूरत है, या उसके लिए हम खुद ही काफी हैं, जिसको हम अपनी धरती को, अपने घर को अपने हाथों से आग लगाते हैं? तो क्या हमसे कोई बेईमान, नखट्टू, नकम्मा और इस धरती का दुश्मन कोई और मौजूद होगा? खुदारा ये धरती आपकी माँ है, इस माँ की हिफाजत करें, क्योंकि इस माँ ने अपने कोख से पैदा किया है, अपना दूध पिलाया है, अपनी गोद में आपकी हिफाजत की है। खुदारा इस माँ की हिफाजत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।